Seventh class in civics chapter 1 democracy, we are going to lead with the problem of inequality. Despite the equal status granted by a constitution to every Indian, there are various types of inequalities in our society. हालांकि संवैधानिक तौर पे इक्वल स्टेटस सबको दिया हुआ है, उसके बावजूद भी काफ़ी सारी इनक्वालिटीज़ हमारी सोसाइटी में प्रिवेल्ड है. द मेन कॉज ऑफ इनक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ ड्यू टू कास्ट सिस्टम, और इसका मेन रीज़न है कास्ट सिस्टम, जो कि लोगों को हाई कास्ट एंड लो कास्ट में डिवाइड करता है एक सोशल लैडर पे. द लोअर कास्ट हैव फेस सीवियर डिस्क्रिमिनेशन. ये जो लोअर कास्ट है इनको काफ़ी सारे भेदभाव सहन करने पड़ते हैं. एनी कॉन्टैक्ट विद द अनटचेबल वॉज कंसिडर्ड टू बी पोल्यूटिंग फॉर द अपर कास्ट. ये माना जाता है कि अगर अनटचेबल से आप कॉन्टैक्ट में रहते हो तो आप अपनी अपर कास्ट को पोल्यूट कर रहे हो. टुडे दे कॉल देमसेल्व्स दलित. आज इनको हम दलित बोलते हैं, विच मीन्स ब्रोकन. In order to convey the message as to how they have been treated and continue to be discriminated against by the other sections of society. ये दिखाता है कि किस तरह से इनके साथ अभी तक भेदभाव हुआ है. इन एडिशन देयर आर इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन वेल्थ. उसके अलावा वेल्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जेंडर एंड प्रोफेशन को लेकर भी काफ़ी सारी इनइक्वालिटीज़ हैं. नाउ फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी. इनसे लड़ने के लिए क्या किया? Mahatma Gandhi led a long struggle against untouchability and worked for the welfare of the so-called lower caste, whom he called Harijan or people of God. महात्मा गांधी ने काफ़ी लंबा स्ट्रगल किया इन अनटचेबल्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, इनके वेलफेयर के लिए, जिनको हम दलित कहते हैं या लोअर कास्ट कहते हैं. इनको महात्मा गांधी ने हरिजन नाम दिया था, यानी पीपल ऑफ गॉड. Then B.R. Ambedkar, the father of Indian Constitution, belonged to the Dalit caste and made many efforts to secure basic rights for them. इन्होंने भी काफ़ी लंबा स्ट्रगल करा दलित्स को अपने बेसिक राइट्स दिलाने के लिए, सच एज एंट्री इनटू टेम्पल एंड पब्लिक प्लेसेस. वो पब्लिक प्लेसेस, टेम्पल्स जहाँ पे आम जनता, जहाँ पे अपर कास्ट को परमिशन थी, वहाँ तक एंट्री दिलाने के लिए इन्होंने भी काफ़ी लंबा स्ट्रगल करा है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं क्या है. One of the objective of Indian Constitution is to bring about equality. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, इक्वालिटी लाना. इट हैज़ मेनी प्रोविजंस इन ऑर्डर टू अचीव इक्वालिटी. काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं इक्वालिटी को अचीव करने के लिए. पहला, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग हम रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर, रंग को लेकर, जाति को लेकर, जेंडर को लेकर या बर्थ प्लेस को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेंगे. इसके अकॉर्डिंग द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. No citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subjected to any disability. इन चीज़ों के बेस पर हम किसी को डिसेबल नहीं मान सकते, कोई लाइबिलिटी नहीं मानेंगे, यानी बोझ नहीं मानेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शंस, ऑब्लिगेशंस उन पे नहीं लगाएंगे. और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप, किसी शॉप में एंट्री से, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट से इनको वंचित नहीं करेंगे. द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, जहाँ जहाँ भी अपर कास्ट लोग जा सकते हैं वहाँ वहाँ पर इनकी एंट्री होगी. मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक. तो सरकार की तरफ से इनको पूरी आज़ादी है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर आर्टिकल 16 जो है हमारा, वो बताता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. जहाँ भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होती है वहाँ भी इक्वालिटी है अपॉर्चुनिटीज़ की. और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, या सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा. आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म एज फॉरबिडन. अनटचेबिलिटी, आप या किसी भी तरीके से आप छुआछूत की प्रैक्टिस करते हो तो आप कानून के अगेंस्ट जा रहे हो. ये ऑफेंस एक पनिशेबल ऑफेंस के तौर पे लिया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो पास लॉज टू इंश्योर दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. जो डिसेबल हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, उसके लिए भी कुछ कानून बना रखे हैं. इन 1955 द डिसेबिलिटीज़ एक्ट वॉज पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद स्टेट्स दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी हैव इक्वल राइट्स. तो 1955 में डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया था, उसके अकॉर्डिंग इनके पास भी इक्वल राइट्स हैं. द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू implement the equality that is guaranteed in the constitution through many programs or schemes to help the underprivileged sections. underprivileged section को अपर स्टेटस तक लाने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाई हैं. जैसे द मिड डे मील स्कीम इज़ वन सच प्रोग्राम एम्ड एट प्रमोटिंग ग्रेटर इक्वालिटी एंड टू इंश्योर दैट पुअर चिल्ड्रन
एनरोल इन स्कूल एंड अटेंड देम रेगुलरली। तो मिड डे मील प्लान चलाया गया है सरकारी स्कूलों के अंदर, जहाँ पे सभी बच्चे अलाउड हैं, गरीब हो चाहे अमीर हो, मतलब किसी भी जाति के हों, वो सब साथ में पढ़ेंगे, साथ में लंच करेंगे, ताकि वो स्कूल्स में एनरोल कर सकें। सम स्टेट्स हैव चीप हाउसिंग स्कीम्स, उसके अलावा सस्ती हाउसिंग स्कीम बनाई गई है अंडर प्रिविलेज के लिए, ताकि वो भी होम अफोर्ड कर सकें। देन NREGA प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पुअर पीपल इन नीड्स ऑफ जॉब, जिनको जॉब की ज़रूरत है, जो गरीब लोग काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो NREG के अकॉर्डिंग, GA के अकॉर्डिंग इनको काम दिया जाएगा। देन इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में क्या कंडीशन है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन मेनी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर इस तरह की इनक्वालिटीज़ फॉलो की जाती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अफ्रीकन अमेरिकन वर सब्जेक्टेड टू क्रॉस इनक्वालिटीज़। USA के अंदर अफ्रो अमेरिकन के साथ में काफ़ी सारे भेदभाव होते हैं। After a long struggle and agitation against unequal laws and practices led by leaders such as Rosa Parks and Martin Luther King Jr., the Civil Rights Act was passed in 1964. तो यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ, रूसा पार्क एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऐसे और भी लीडर्स थे, उनके द्वारा सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ 1964 में टू गिव देम rights. According to this act, discrimination on the basis of race, religion and nationality was prohibited. और अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी रंग को लेकर, जातिवाद को लेकर, रिलीजन, नेशनलिटी को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव नोबल पीस प्राइज फॉर दिस एक्ट। इस एक्ट के लिए इनको नोबल पीस प्राइज दिया गया था। Agitation against unequal laws and practices that begins in the USA in 1950s. Good to know. देखते हैं, apartheid is another form of inequality where people face discrimination on the basis of their skin color. apartheid बेसिकली ये साउथ अफ्रीका में फॉलो किया गया था। यहाँ पे रंग के भेद पे रंग के बेसिस पे लोगों को अलग अलग डिवाइड किया गया था। तो नेल्सन मंडेला लेड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला जो कि आज़ाद साउथ अफ्रीका के पहले लीडर थे, ये नेल्सन मंडेला, इन्होंने काफ़ी लंबा स्ट्रगल, ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल ही करा है अपने देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेमोक्रेसी इन दिस चैप्टर।